काँग्रेसच्या काल झालेल्या रॅलीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातल्या आक्षेपार्ह घोषणाबाजीचे तीव्र पडसाद आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उमटले। लोकसभेत आजच्या दिवसाचं कामकाज सुरू होताना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसनं सभागृहात माफी मागावी अशी मागणी केली। संपूर्ण काँग्रेस नेतृत्वाच्या उपस्थितीत काल पंतप्रधानांविरोधात आक्षेपार्ह घोषणा देण्यात आल्या असून ही अतिशय निंदनीय बाब असल्याचं ते म्हणाले। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। यावरून झालेल्या गदारोळामुळे सभागृहाचं कामकाज 11 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं। त्यानंतर विरोधकांच्या गदारोळामुळे कामकाज 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं। राज्यसभेत सभागृह नेते जे.पी. नड्डा यांनी काँग्रेसच्या रॅलीत झालेल्या घोषणाबाजीचा मुद्दा उपस्थित करत सोनिया गांधी यांनी देशाची माफी मागावी अशी मागणी केली। रॅलीत काल झालेल्या आक्षेपार्ह घोषणाबाजीवरून काँग्रेस पक्षाची मानसिकता दिसून येत असल्याचं नड्डा म्हणाले। इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी। यावरून झालेल्या गदारोळामुळे राज्यसभेचं कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं। मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून माजी सनदी अधिकारी राजकुमार